काल की परिभाषा पढ़ी थी और काल के प्रकार पढ़े थे, जो कि एक तरह से देखा जाए तो काल की परिभाषा और प्रकार छोटे रूप में थे। आज हम विस्तार से जो काल के प्रकार है उनका अध्ययन करेंगे। काल समय का बोध करवाने वाले शब्दों को काल कहते हैं। काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देखा जाए तो जो बीते हुए समय का बोध करवाता है वो है भूतकाल। जो अभी चलते हुए समय का बोध करवाते हैं उन्हें हम वर्तमान काल कहते हैं। और ऐसे शब्द जो आने वाले समय का बोध करवाते हैं उन्हें हम भविष्य काल कहते हैं। तो काल मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आज हम वर्तमान काल को पढ़ेंगे। वर्तमान काल, जैसा कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो अभी चलते हुए समय का बोध करवाता है उस काल को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं, जो अभी चलते हुए समय का बोध करवाते हैं। तो ये देखा जाए तो वापस 5 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इसमें हमें सामान्य जो अभी चलते हुए कार्य का या इस समय में जो काम होता है उसका बोध होता है, जो कि सिंपल अपन कह सकते हैं वर्ब्स होती है, सामान्य क्रिया होती है। सामान्य क्रिया और इसी समय में जो चलते हुए समय में हो रहा है उसका बोध करवाता है, उसे हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसमें उदाहरण अपन के तौर पर कह सकते हैं या पहचान के तौर पर कह सकते हैं, जिसमें इंग्लिश में जैसे अपन पहचान में लेते हैं ता है, ती है या फिर ते है, ते हैं, ये सामान्य वर्तमान काल में आता है। और सामान्य समय का बोध करवाता है। सामान्य समय में क्रिया पूरी होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। इसमें उदाहरण के तौर पर अपन से देख सकते हैं, जैसे पक्षी उड़ते हैं, विद्यार्थी विद्यालय जाते हैं, हम घर में रहते हैं। इस प्रकार से जो वाक्य होते हैं जो वो इसमें आते हैं। पक्षी उड़ते हैं, वह विद्यालय जाता है, मैं खाना पकाता हूँ। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सामान्य वर्तमान काल में रखे जाते हैं। दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जैसा कि नाम से पता चला है कि वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो पूरा नहीं होता है तो कंटिन्यूस, जिसको अपन कहते हैं इंग्लिश में, तो कंटिन्यूस जो टेंस होता है वो इसमें आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। यानी इसमें पहचान के तौर पर अपन कह सकते हैं रहा है, रही है या फिर रहे हैं, ये काम में लेते हैं। और इसके देखा जाए तो चलते हुए समय का बोध करवाने वाले समय को, चलते हुए समय का बोध करवाने वाले शब्दों को, जो अभी क्रिया संपन्न नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, ऐसी क्रिया का जहां पर हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, उस वाक्य को हम क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य कहते हैं, जो चलते हुए समय का बोध करवाता है, और वो भी वर्तमान का, बीते हुए समय का नहीं या आने वाले समय का नहीं। बीते हुए समय का तो होता ही नहीं है, चलता हुआ समय नहीं होता, उसमें तो क्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन इसमें क्रिया के अभी वर्तमान समय में पूर्ण होने का या वर्तमान समय में चलते हुए का बोध होता है। चलते हुए समय का बोध करवाने वाले शब्दों को इसमें रखा जाता है, अपूर्ण वर्तमान में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अपन, पक्षी उड़ रहा है, जैसे उदाहरण लिया था अपन ने, सामान्य वर्तमान में पक्षी उड़ते हैं, वैसे ही इसमें आ जाएगा पक्षी उड़ रहा है। पक्षी उड़ रहा है, वह गाना गा रही है, मैं विद्यालय जा रहा हूँ, वह पढ़ा रहा है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो अपूर्ण वर्तमान काल में
आते हैं। तीसरा जो इसका प्रकार है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, तो पूर्ण का मतलब होता है जो कार्य पूरा हो चुका है, अर्थात वर्तमान में ही जो क्रिया संपन्न हो गई है उसके लिए जो काल काम आता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है जो इस समय में, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में क्रिया के पूर्ण होने का बोध होता है। इस काल में देखा जाए तो पूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया के पूरे होने का, कि क्रिया इस समय में पूरी हो चुकी है। तो इसको अपन कई बार कई जो व्याकरणविद है उन्होंने इसको भूतकाल में भी रखा है, क्योंकि क्रिया संपन्न हो चुकी है, पूरी हो चुकी है, इस कारण से इसको पूर्ण वर्तमान काल को भविष्य भूतकाल में भी रख लेते हैं। परंतु फिर भी देखिए कुछ विद्वानों ने इसको वर्तमान काल का ही एक पार्ट माना है, भाग माना है। तो जैसे अपन कहते हैं उदाहरण के तौर पर पक्षी उड़ गया है। अब इसमें क्या है कि हालांकि अपन वर्तमान में एक तुक ये भी दे सकते हैं, ये वर्तमान इसलिए रखा जाता है क्योंकि पक्षी उड़ गया है, अभी अभी उड़ा है, वर्तमान समय की बात है, इस कारण से इसको पूर्ण वर्तमान काल में रखा गया है। ऐसे ही वह पुस्तक पढ़ चुका है, वह पुस्तक पढ़ चुका है। तो इसमें भी क्या है, कार्य तो पढ़ने का पूरा हो गया है, लेकिन हुआ कब है, अभी अभी हुआ है, वर्तमान काल का संकेत है। इस कारण से हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्तमान काल में रखेंगे। चौथा होता है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान काल, जैसा कि इसमें भी नाम से पता चला, संदिग्ध का मतलब संदेह होता है कि इसमें क्रिया पूर्ण होगी या नहीं होगी, संदेह रहता है। क्रिया के पूर्ण होने में एक तरह से संशय बना रहता है कि वो क्रिया पूरी होगी या नहीं होगी, कब पूरी होगी, हुई है या नहीं हुई है। ये चलते हुए समय का, इस समय का बोध कर रहा था, क्रिया शायद वो ऐसी हो रही होगी, तो उसमें संदिग्ध होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहूं तो इसमें होता है पक्षी दाना चुग रहा होगा। अब इसमें आने वाले समय का बोध नहीं है। इस वाक्य के अकॉर्डिंग भावों को देखा जाए तो पक्षी दाना चुग रहा होगा, या फिर मैं कहूं कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, तो ये वर्तमान समय की बात है और उसमें भी संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए इसको डाउट है इसमें कि शायद वो पढ़ रहे होंगे, इस प्रकार से है। इस कारण से इसको क्या होता है कि संदिग्ध वर्तमान में रखते हैं। हो सकता है उस समय, जैसे विद्यार्थियों की बात करूं मैं, कि विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे होंगे, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो गृह कार्य कर रहे होंगे, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आपस में बातें कर रहे होंगे, तो वो एक तरह से होता है कि उसमें संदिग्ध है, संशय है, संदेह रहता है कि शायद ये काम कर रहे होंगे। ऐसे आता है पांचवा इसका प्रकार जो वर्तमान काल का ही है, वो है संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, जो कि इसका पांचवा प्रकार है, संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य का मतलब है संभावना व्यक्त की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, यानी इसमें क्रिया संपन्न होने में संभावना व्यक्त करते हैं कि क्रिया संपन्न हुई है या नहीं हुई है, क्रिया किस प्रकार से हुई है, इस बारे में अपन पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। जैसे आज वर्षा होनी चाहिए, तो इसको अपन जैसे सामान्य अर्थ के आधार पर वाक्य में देखा जाए तो वो जो इच्छार्थक वाक्य होते हैं
उनमें इसको रखा जाता है कि संभावना व्यक्त करने के लिए आज वर्षा होनी चाहिए। मुझे हिंदी पढ़नी चाहिए। तो हिंदी विषय की बात है, इस प्रकार से चाहिए क्या अर्थ है, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम्हें खूब कमाना चाहिए। इस प्रकार से ये अपना वर्तमान काल का संभाव्य वर्तमान होता है, उसमें इस प्रकार से चाहिए के अर्थ में आता है। आज का अपना ये वर्तमान काल का जो प्रकार का टॉपिक है वो पूरा होता है। धन्यवाद।